सोमति पाकी, उसका भी धन लग जाए ठाकुर सेवा। अब तो धीरे धीरे नगर में यह बात फैल गई, भाई चोर आता है रात में चोरी करता है, चला जाता है, पकड़ में नहीं आता है। अब सब लोग जो है, अब जो नास्तिक थे वो तो नास्तिक ही थे, जो आस्तिक थे वो भी सोचने लगे कहीं हमारे घर। अब सब जो है घर का कोई न कोई एक सदस्य रात भर जगता है और रात भर इंतजार करे कि भैया देखो चोर आके चोरी न कर ले। अब नगर में बात जब फैल गई तो हरिपाल ने सोचा कि अब नगर में चोरी करना ठीक नहीं है, अब थोड़ा नगर से दूर चलो। लेकिन भाई साहब चोरी की घटना कथा की चर्चा तो कम फैलेगी, लेकिन चोरी की चर्चा बहुत जोर से फैलेगी। वह दूसरे नगर में भी फैल चुकी थी। और आज हरिपाल जिसके घर में गए वहां पर सेठ तो सो रहा था, लेकिन उसकी बिटिया जग रही। जैसे ही हरिपाल गए सब सामान उस पे। अच्छा, दूसरा नियम यह भी था कि केवल खाने की ही वस्तु लेकर आओ। उसका गल्ला, उसका राशि, उसका धन उससे और कोई मतलब। जितना साधु सेवा के लिए आवश्यकता रखती थी उतना ही वह बांधते थे। सब बांध लिया, कीना कटस्तर, तेल, चना, राई, जो भी चाहिए था सब बांध लिया। बेटी ने देखा कि गोदाम में कब से खटपट खटपट हो रहा है। उसको भी शंका हो गया, लगता है आज मेरे गोदाम में कोई चोर घुस आया। अब तो गई अपने पिता के पास, पिता को जगाने लगी, पिताजी पिताजी लगता है आज हम लोगों के गोदाम में कोई चोर आ गया है। पिताजी ने जैसे सुना वैसे ही अपना गमछा जो है बेटी के मुंह पर रख दिया। चुप चुप चुप, अरे पिताजी चोर घुसा है, आप कह रहे चुप चुप। पिताजी ने कहा बेटी मैं भी तब का जान रहा हूँ, तुमसे पहले मैं जान रहा हूँ चोर घुसा है, लेकिन आज तक हमने 2 रुपए दान नहीं किया है। ये कोई अन्य नहीं, ये लगता है हरिपाल ही हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हैं। चुप रहो, इनको ले जाने दो, जो ले जाना चाहते हो ले जाने। अब यह वार्ता पिता पुत्री की वार्ता हरिपाल के कान पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि बड़ी गलती हो गई, आज तो लगता है नियम के विरुद्ध हमने किसी भगत के घर में चोरी करने के लिए घुस गए हैं। उन्होंने जो गट्ठर बांधी थी वो बांधी हुई गट्ठर वहीं पे छोड़ा और चल दिए। घर पहुंचे, पत्नी देखी खाली हाथ, रोज तो चुरा कर माल पानी लाते, साधु सेवा चलता, आज खाली हाथ। पत्नी ने, ब्राह्मणी ने फिर पूछा, पंडित जी आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात बताओ, तो दरवाजे पर सुबह सुबह महात्मा आ जाएंगे और साहब महात्माओं को निमंत्रण दे दो, अगर भोजन न मिले तो जो नाश्ता। हाँ, कभी आप कुंभ में देखना जो सब किया कराया डाल हो जाएगा। कहा देवी घबराओ मत, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब क्या करोगे? कहा अब हम डाका डालेंगे, डाका। हरिपाल ने कहा महाराज लेकिन आप जैसे संत अगर इतना ब्राह्मण सेवी डाका डालेगा तब? कहा वो तो परमात्मा जाने, हमको क्या पता। और चल दिए लेकर लाठी की, आज जो मिलेगा उसको लूट डालेंगे। अब तो लाठी लेकर बाहर निकले कि कोई मालदार पार्टी भेटाए उसको मैं लूटूं। और हरिपाल जैसे ही निकले वैसे ही, छप्पे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा कि हरि आप लुटन तन आए। जैसे ही वह लूटने के लिए चले वैसे ही भगवान नारायण स्वयं अपने गोलोक धाम से चल पड़े। कहा कहाँ जा रहे हो? भगवती लक्ष्मी पराम्बा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा भगत का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे कहा रोज तुम्हारा दर्शन करने भगत आते हैं?
कहा रोज आते होंगे, लेकिन आज मैं अपने विलक्षण भगत का दर्शन करने जा रहा हूँ। ब्राह्मणी ने कहा महाराज वैसे भगत तो थोड़ा हम भी तो देखें, जिस भगत का दर्शन आप करने जा रहे हो। कहा हाँ बिल्कुल चलो, बिल्कुल दर्शन करना चाहिए, भगत का संत का दर्शन करना चाहिए, चलो। और लेकिन ध्यान रखना ऐसे वैसे मत चलना, वो प्रेम से श्रृंगार करके जो करना क्रिया है सब पहल के चल रहा। अब माताएं तो वैसे ही सहज श्रृंगारती हैं, ना कहो तब भी दो चार कहना तो रहता ही है। अगर कहीं पतिदेव ने कह दिया तब तो पूछने का, जो बक्सा में सालों से पड़ा है वो भी निकाल। अब देवी ने जितना गहना बक्सा में रखा था सब गहना उतार कर पहन लिया, और प्रेम से पहन कर जो है भगवान नारायण के साथ नारायण सेठ का रूप धारण किए, और भगवती लक्ष्मी सेठानी का रूप धारण किए, और कहाँ का सीधे वहीं प्रकट हुए जहाँ पर हरिपाद जो है काका डालने के लिए खड़ा। अब तो हरिपाल देखा कि भगवती लक्ष्मी क्या करना, थोड़ा तो श्रृंगार के लिए सारा आभूषण पहनी हुई है, आज इनको लूटने में मजा आएगा, 2-4 दिन का संत सेवा तो चली रहेगा। तब तक से भगवती ने ब्राह्मणी ने सेठानी ने पीछे से कहा सेठ जी अरे कभी कभी कुछ दान धर्म भी कर लिया करो। सेठ ने कहा कैसा दान धर्म? अरे आपको इतना रुपया कमा, तो सेठ ने अपना बताया कि देखो हरिद्वार की फैक्ट्री में 1 करोड़ का फायदा इस बार हुआ, दिल्ली के फैक्ट्री में 5 करोड़ का फायदा हुआ। सेठानी ने कहा कि देखो भगवान की कृपा से तुमको फायदा हो रहा है, तो कुछ इसमें से दान धर्म पुण्य भी कर लिया करो। सेठ ने जैसे सुना कहा चुप कर, ऐसा दान जी किस बात का दान? मेहनत से कमाते हैं कि फोकट का आता है। अब तो लक्ष्मी फिर संकुचित हो गई, फिर अपना बाबाई बतियाने लगा कि देखो वहाँ की फैक्ट्री इतना, वहाँ की फैक्ट्री इतना, इस बार वहाँ जमीन लिखाएंगे, इस बार चांद पर जमीन लिखाएंगे। लक्ष्मी ने कहा महाराज सब तो ठीक है, लेकिन जो भी लिखाओगे लेकर जाओगे को नहीं, कुछ अपने हाथ से दान धर्म कर दिया करो। फिर लक्ष्मी ब्राह्मण सेठानी को डांट दी। जैसे ही डांटे हरिपाल को यह पक्का हो गया कि अब इससे बड़ा नास्तिक कोई नहीं मिलेगा, अब इसी को पक्का लूटना है। अब तो जैसे हरिपाल ने समझा वैसे ही सेठ जी के सामने लठिया लेकर वृद्धावस्था में खड़ा हो गया। कहा सेठ जी राम राम। जैसे राम राम सुने सेठ जी भड़क पड़े, क्या राम राम जी? राम राम जपना पराया माल अपना, चलो तुम क्यों राम राम करते हो, दुनिया को ठगते हो, आम का रोटी आम का घी भोग लगावे बाबा जी, चलो ना। कहा अरे सेठ जी आप गलत समझ रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। कहा तब क्या राम राम कह रहे? हम आपको बताने आए हैं कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं इस रास्ते पर बहुत बड़ा डाकू रहता है। कहा हाँ ये बात तो सही है, मैंने सुना है कि इस रास्ते पर डाकू रहता है, तो तुम क्या करोगे? कहा महाराज ये लाठी है, उस डाकू से आपकी रक्षा करेंगे। कहा देखो ये बात काम की बात हुई, काम की बात किया करो, राम राम मत किया करो। अब तो उसने समझ लिया कि पक्का। कहा एक बात बताइए, हम ऐसे नहीं पार करेंगे। कहा कैसे पार करो? कहा आपसे जब 10 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे तब हम आपको उस पार करेंगे, नहीं जितना आप कहने हैं ना एक तो सुधरेवत जाएगा होगा नहीं। भगवान शेष ने सुना तो कहा हाँ ये अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी रक्षा कर दोगे ना? हाँ कहा पक्का कर देंगे। कहा कितना लोगे? कहा 10 स्वर्ण मुद्रा लेंगे। कहा लेकिन नियम यह है कि पहले 5 आपको एडवांस देना होगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनकी व्यवस्था करनी है, उनकी व्यवस्था करके तब आपको हम पार ले जाएंगे। सेठ ने तुरंत अपने जेब में हाथ
हाथ डाला, 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर तुरंत दे दिया। हरिपाल लेकर दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मणी को दिया, कहा देखो इससे व्यवस्था करो, बाल भोग की व्यवस्था करो, राजभोग की व्यवस्था करके मैं आता हूँ। और इतना कहकर हरिपाल चले सेठ के सामने। जब आए तो सेठ को भी विश्वास हो गया, लगता है ये आदमी सही है, गड़बड़ नहीं है। अब लेकर सेठ को आगे आगे अपनी चले, हरिपाल पीछे पीछे सेठ से स्थानीय आपस में वार्ता करें। जैसे ही दान धर्म की बात आवे सेठ उखड़ पड़े। जब घनघोर जंगल में पहुंचे तब हरिपाल ने घुमा और अपना डंडा पटका, कहा खबरदार अब एक कदम आगे मत बढ़ना। कहा क्यों? कहा जिस हरिपाल डाकू से तुमको भय था वो हरिपाल डाकू कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अब तो जैसे सुने कि मैं ही हूँ वैसे कांपने लगे। कहा कांपो को मत, मैं तुमको मारूंगा नहीं। एक काम करो, जितना पहने ओढ़े हो सबका सब उतारे। सब ठाकुर जी एक एक करके धीरे धीरे उतारने लगे। भगवती देख रही कि शायद ठाकुर जी से बात हो रही है, सेठ जी से बात हो रही है, तो सेठ ही को कह रहे होंगे। तो जब सेठ उतार लिए तो जब सेठानी अपना देख रही थी, हरिपाल ने कहा आपको अलग से करना पड़ेगा क्या, उतारो पूरा। अब वो भी बेचारी अपनी क्या करती, जितनी गहना पहनी थी, श्रृंगार आभूषण था, सब आभूषण नीचे उतार दिया। हाथ में बची एक जो विवाह के समय जब उतरी थी, तो उस समय सेठ ने जो अंगूठी दिया था मुंह दिखाई के रूप में, वह अंगूठी अब केवल हाथ में पड़ी रही। हरिपाल ने देखा, सब उतर गया। कहाँ? कहा अभी एक हाथ में है, अंगुली में, उसको भी उतारो। सेठानी ने कहा कि भाई ये निकल नहीं रहा है, निकाल ले। ये बहुत पहले से अंगुली मोटी हो गई है, अंगूठी छोटी है, निकल नहीं रहा है। हरिपाल ने कहा देखो जिसका नहीं निकालता है ना उसका निकालने भी हमको आता है, अपने से निकाल दो तो ठीक है, और नहीं तो मैं अंगुली तोड़कर निकाल लूंगी। और जैसे ही हरिपाल ने कहा कि अंगुली तोड़कर मैं निकाल लूंगा, वैसे ही तुरंत जो है ब्राह्मणी को सेठानी को क्रोध होने को आया। जैसे ही क्रोध होने को हुआ तब तक से भगवान नारायण वहां पे प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। कहीं सेठानी मेरे भगत को श्राप न दे दे। नारायण प्रकट हो गए जब तो हरिपाल घबराया। महाराज आप कहाँ? आप क्यों? कहा जब तुमने लूटने का विचार कर बना लिया तो हम भी तुम्हारे हाथ लूटने के लिए तैयार हैं, अब लूट लो जितना लूटना चाहते हो। हरिपाल ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, लूटना नहीं है, काम करो जितना गहना पहने हो सब पहन लो। नारायण ने कहा अरे अभी तो तुमने सब उतरवाया है, अब कह रहे हो सब पहन लो। कहा हाँ प्रभु इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे आपका तो दर्शन हो गया, लेकिन जिसके माध्यम से दर्शन हुआ मैं ये आभूषण लेकर जाऊंगा तो वह मेरी धर्म पत्नी पूछेगी कि ये आभूषण कोई सामान्य आभूषण नहीं है, ये दिव्य आभूषण है, तुमने कहाँ पाया? तो मुझे कहना पड़ेगा, झूठ तो बोलूंगा नहीं, कहना पड़ेगा कि आज मैंने नारायण को लूटा है। तो वह कहेगी कि तुम तो नारायण का दर्शन पा गए, मैं दर्शन नहीं पाए, इसलिए काम करो ये जो आभूषण तुमने उतारा है इस आभूषण को पहनो और मेरे साथ चलो। अब भगवान नारायण ने पूरे आभूषण को भगवती लक्ष्मी के साथ धारण किया और आगे आगे विप्र पीछे पीछे लक्ष्मी नारायण लेकर सीधे देवी के ब्राह्मणी के यहाँ। ब्राह्मण अरे देख रही हो भाग्यवान का आज दरवाजे पर भगवान लक्ष्मी नारायण आए हैं और वहां पर जितने संत महापुरुष विराजमान थे उन समस्त संतों में किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं था
जो भगवान का दर्शन कर सकें। लेकिन आज हरिपाल की कृपा से जितने महापुरुष आए थे, जितने संत आए थे, सबके साथ हरिपाल और हरिपाल की पत्नी ब्राह्मणी ने लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि देखो मैं भक्त, हम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विजा, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। कहा कैसे? कहा प्रभु तर तर पवित्र पिटार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे जंगलों में, पहाड़ पर। जब ठाकुर जी पहाड़ पर बैठे हैं तो कहा क्या? कहा देखा तुलसी